अरे यार, ये फोटो और ये फोटो बहुत ज्यादा सिमिलर है। मतलब इसमें भी कपल एक दूसरे के सामने दिख रहा है, एक सिलहुट शॉट है और पीछे से अच्छा खासा लाइट है, झूमर है। आई थिंक ये फोटो और ये फोटो दोनों सेम फोटो है, सेम कपल है, सेम लाइटिंग है, सेम कैमरा है। पर फिर भी ये वाला फोटो ये वाले फोटो से ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? इसका कारण है कॉम्पोजिशन का तीसरा रूल। हमारी इस सीरीज में जो फोटोग्राफी एजुकेटर्स ने आपके लिए लॉन्च की है, जिससे आप एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बन पाओगे। और इसीलिए हम जो है आज यहाँ पे कॉम्पोजिशन सिखा रहे हैं और कॉम्पोजिशन का तीसरा रूल फ्रेम इन फ्रेम को सिखा रहे हैं। फ्रेम इन फ्रेम का मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं फ्रेम के बारे में और कॉम्पोजिशन के बारे में, तो इसका मतलब है कि आप जो है एक प्रॉपर सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं आपने वो फ्रेम में शूट किए। पर जब मैं फ्रेम इन फ्रेम की बात करती हूँ, इसका मतलब है कि जो आप शूट कर रहे थे इसके अंदर भी और एक फ्रेम बन जाती है, जिसके अंदर ही आप अपने एलिमेंट्स को रखते हो। अगर आप ये फोटो देखते हो, ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि सब कुछ ब्लैक है। देखो, फ्रेम देखे जाए तो पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल रहता है और हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पे वर्टिकल में जो है एक फ्रेम बनती है और उसके अंदर जो है सब्जेक्ट को प्लेस करने में आया है, जिसकी वजह से आपका जो ध्यान है वो सब्जेक्ट के ऊपर आ ही रहा है। पर अभी क्या हो गया है कि सब्जेक्ट बहुत ही क्लोज रूम, टाइट रूम में जो है यहाँ पे सेट हो चुका है और बाकी सारा डार्क है, और इसकी वजह से आपका ध्यान सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। जब आप ये दूसरा फोटो देखते हो, यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रेम है वो इन्फिनिटी हो जाती है। मतलब आप जो है प्रॉपरली एक फ्रेम के अंदर दो सब्जेक्ट को तो रखा है, पर इनफाइनाइट है ना, आपको नहीं पता इसके आजू बाजू में क्या है क्या नहीं है। पर ये पहले वाले फोटो में आजू बाजू में कुछ भी नहीं है और सिर्फ सब्जेक्ट है और उनके ऊपर फोकस है, वो ये क्लियर दर्शाता है, ताकि जब आप एज अ सब्जेक्ट एज अ सेकेंड पर्सन जब आप इस फोटो को देखते हो, आपका माइंड जो है उस फ्रेम के अंदर हुए सब्जेक्ट के बारे में ही आप सोच पाते हो, बाकी सब कुछ भी नहीं सोचना है। तो ये जो आपकी सोच है वो वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करती है और आपको कहती है कि देखो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी। फ्रेम इन फ्रेम ये काम करता है। आपको फ्रेम इन फ्रेम को शूट कैसे करना होता है? जब भी आप शेप्स देखते हो, शेप्स मतलब रेक्टेंगल, सर्कुलर, हार्ट शेप, स्टार शेप, ये सारे शेप्स होते हैं। ज्यादातर आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारे शेप ज्यादा देख पाओगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोई विंडो हो गई, कोई खिड़की, मतलब जो गाड़ी का विंडो हो गया, ऐसा कुछ हो गया, या फिर कोई ग्लास हो गया। मतलब ये जो एक प्रॉपर एक ग्लास होता है कि एक मिरर है, वहाँ पे एक मिरर का पूरा शेप क्रिएट हो जाता है। या फिर आप अगर देखोगे तो कोई डोर हो गया, डोर की वजह से एक शेप क्रिएट होता है। कोई सर्कुलर डोर हो गया, कोई सर्कुलर खिड़की हो गई, वहाँ पे वो शेप क्रिएट हो जाता है। या फिर आप कोई ऐसा डोर देखते हो जहाँ पे उसके अंदर भी ग्लास है और ग्लास के अंदर शेप्स बनाए गए हैं। कोई भी जगह पर जहाँ पे शेप की संभावना होती है, आप देख पाते हो कि एक शेप बन चुका है, बाकी सब जो है आउट हो चुका है, और उस शेप के अंदर जो है आपको सब्जेक्ट को प्लेस करना है, वो आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हो और वहाँ पे रास्ते पे चलते चलते आपको एक सेमी सर्कुलर एक शेप दिख रहा है, और उस शेप के अंदर जो है आपने अपने सब्जेक्ट को प्लेस किया। प्री वेडिंग शूट में तो ये बड़ा कॉमन है। काफ़ी सारे जो सेट्स लोकेशंस बनाए हैं वहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे जो है अलग अलग शेप्स बनाए हैं, जिसके अंदर आप सब्जेक्ट को जब प्लेस करते हो तब आपका फ्रेम इन फ्रेम का इफेक्ट बहुत अच्छे से और बहुत ही जल्दी से क्रिएट हो जाता है। तो पोर्ट्रेट लेते वक्त, प्री वेडिंग शूट करते वक्त, लाइफस्टाइल या ट्रैवल फोटोग्राफी करते वक्त, हर जगह पे जो है ज़्यादातर फोटो जर्नलिज्म में, स्टोरी टेलिंग में फ्रेम इन फ्रेम का ये रूल काफ़ी काम में आता है। आई होप आपको ये फ्रेम इन फ्रेम का रूल समझ में आया। काफ़ी ईजी रूल है, पर थोड़ा सा दिमाग आपको यूज़ करना है। जहाँ पर भी अब से आप जाओगे आपको देखना है कि यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मैं अगर सब्जेक्ट को अंदर प्लेस करूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और फिर अपने फ़ोटोज़ को कंपोज करिए। ऐसे करके आपको जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेम इन फ्रेम के इमेजेस मिलेंगे। एक अगर मुझे आपको एग्जांपल दिखाना हो तो मैंने ब्राइड्समेड का ब्राइड के साथ एक फ्रेम इन फ्रेम का फोटोग्राफी किया था, जहाँ पे आप देख पा रहे हो हर एक फ्रेम में जो है एक ब्राइड्समेड है और जो ब्राइड है वो बाहर है, वो भी उसके वहाँ पर भी एक जो है लाइंस क्रिएट की गई है। ऐसे करके जो है वो एक फ्रेम इन फ्रेम का एग्जाम्पल होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कूल लगता है।
ऐसे सारे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स के लिए आपको फोटोग्राफी एजुकेटर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको ये सारे फोटोग्राफर फ्रेंड्स को शेयर करना चाहिए जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। एंड अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और फोटोग्राफी इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, फ़ोटो रिव्यूइंग, Q&A सेशंस, ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारा फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो मूल्य है वो काफ़ी किफ़ायती है। आप जो है लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली हुई है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके जो है इंक्वायर करके रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।